हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्थक स्टडी ट्यूब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कभी क्या आपने सुना कि यूएस, रूस, फ्रांस या चाइना जैसी कंट्री को किसी उनकी नेबरहुड कंट्री ने उन्हें आग दिखाई हो और वे शांत रहे हो? लेकिन हमारी जो इंडिया की विदेश नीति रही है शुरू से उतनी सख्त नहीं रही है जितना कि इन कंट्रीज़ की रही है। अब तो खैर इस समय जब से एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हुए हैं तो वो उन कंट्रीज़ को उसी भाषा में जवाब देते हैं जिस भाषा में वो जवाब सुनना चाहते हैं। और बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि टॉलरेंट होना एक बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए भी सही नहीं होता है। कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है, आप उसको सुनते जा रहे हो, ये भी तो सही नहीं है। चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। खैर उसको छोड़ते हैं। इन कंट्रीज़ की हमेशा इंडिया ने मदद की है और बदले में इन्होंने क्या किया, हमेशा आंख दिखाया है। कुछ ऐसा ही काम किया नेपाल ने। अब नेपाल क्या करने जा रहा है, ये अपनी जो करेंसी है इस पर ये इंडिया के जो डिस्प्यूटेड 3 टेरिटरीज़ हैं उनको दिखाने जा रहा है। और पहले भी ये डिस्प्यूटेड अपना मैप जारी कर चुका था। जिसे भारत ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। तो आइए देखते हैं पहले नेपाल के बारे में कि एशिया रीजन में ये कहाँ पड़ता है। तो ये रहा आपका एशिया का मैप, और थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये रहा आपका एशिया का मैप, जिसमें ये रहा छोटू सा नेपाल, और इसके जो साउथ साइड में 2 स्टेट्स पड़ते हैं, सिक्किम और माफ़ कीजिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। जबकि इसके इस साइड में सिक्किम और वेस्ट बंगाल पड़ जाते हैं, वेस्ट साइड में उत्तराखंड पड़ता है, और नॉर्थ साइड में जो है यहाँ पे नॉर्थ साइड में ये तिब्बत को टच करता है। तो एशिया में रही इसकी लोकेशन। अब नेपाल को देखते हैं। ये रहा नेपाल का मैप, और 4 नेशनल पार्क पड़ते हैं आपके। पहला रारा नेशनल पार्क, दूसरा सेपाक्सुंडो नेशनल पार्क, तीसरा सागरमाथा नेशनल पार्क। जो माउंट एवरेस्ट है यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है रॉयल चीथवन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है कर्नाली रिवर है, और पोखरा को हाल ही में यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है टूरिस्ट कैपिटल इसको अनाउंस करा है। यहीं पे आपका लुम्बिनी पड़ जाता है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर बनाने का काम करती है वो नदी आपकी वो है काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी, जिसे महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इंडिया और नेपाल दोनों के बीच बॉर्डर बनाने का काम करती है। कोसी नदी, इसका ओरिजिन आप देख सकते हैं नेपाल से ही है, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी का ओरिजिन भी यहीं से है। तो ये थे नेपाल से रिलेटेड कुछ जीके फैक्ट्स। इसके अलावा नेपाल जो है इसे सैंडविच कंट्री के नाम से भी कहा जाता है। क्यों सैंडविच कंट्री कहा जाता है? क्योंकि ये चाइना और इंडिया दोनों के बीचों बीच में है। ये वजह है कि इसे सैंडविच कंट्री कहा जाता है। जब इसकी भारत से नहीं बनती है तो ये चाइना की तरफ जाता है, जब चाइना से नहीं बनती है तो इंडिया की तरफ से आता है। यानी कि ये एक ऐसा कंट्री है जो दोनों ही कंट्री से प्रॉफिट देता है, इसलिए इसे सैंडविच कंट्री के नाम से भी जाना जाता है।
जो ये अपने 100 रुपीज़ के नोट पे इंडिया के 3 टेरिटरी को दिखाना चाहता है। इस पे जयशंकर ने अपने रिस्पॉन्ड किया और काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी इन्होंने, और ये कहा कि जो इसके 3 डिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरीज़ हैं जो अपने 100 रुपीज़ के नोट पे पेंट करने वाला है, तो इससे उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड रियलिटी, यानी कहने का मतलब जो है वास्तविकता है वो थोड़ी बदल जाएगी। अगर ये हमारे तीनों टेरिटरी हैं तो दिखा देंगे अपने मैप पे, तो इससे इनका थोड़ी हो जाएगा। इस तरीके से चाइना भी तो बहुत कुछ करता है, वो भी अरुणाचल प्रदेश के मैप को अपने मैप पे दिखाया था। तो किसी के कहने से कुछ, किसी की अगर प्रॉपर्टी कोई है तो थोड़ी हो जाएगी। हिंदुस्तान ने एक बार किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1815 में सुगौली संधि हुई थी, जिसके बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच मतलब जो सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन चीज़ें कहने का मतलब उस समय क्लियर नहीं हुई इन रीजन्स को लेकर के, और यही रहा कि डिस्प्यूट बना रहा, और इससे बार बार नेपाल अपना दबाव ठोकता रहता है। भारत भी समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिमालय की गोदी में बसा नेपाल कभी भारत का करीबी माना जाता था, आज भी दोनों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। हमारे जो कंट्री नेपाल है, और माफ़ कीजिएगा जो भारत है और नेपाल है, इन दोनों के बीच ओपन बॉर्डर है, यानी यहाँ पे जाने के लिए आपको किसी तरीके की वीज़ा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, चीन के दबाव में अक्सर कुछ ऐसे उटपटांग काम कर देता है जो इसके लिए भारी पड़ता है, और ये जो कर रहा है वो चीन की कहीं न कहीं दबाव में ही कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लिपुलेख हो गया, लिम्पियाधुरा हो गया, काला पानी हो गया, ये वो 3 टेरिटरीज़ हैं जिनको जो नेपाल जो है अपने नोट पे प्रिंट करने वाला है। और जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नेपाल जिन पर चीन भी, नेपाल भी, माफ़ कीजिएगा, जिन पर नेपाल भी चीन के दबाव में अपना दबाव जताने लगा। भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर भारत के कब्जे को नेपाल की सरकार अचानक कृत्रिम विस्तार और अस्थिरता बताने लगी है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित करने का फैसला किया है, और इसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, और इसी नोट को 100 रुपये के नेपाली नोट पे छापने की तैयारी में है। नेपाली कैबिनेट ने नोट का डिज़ाइन ही बदल दिया। मीडिया में आई खबरों में नेपाल की सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा के हवाले से कहा गया कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में नेपाली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल करने पर 100 रुपये के बैंक नोट पर नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित करने का फैसला लिया गया। तो माफ़ कीजिएगा, ये 2 बार गलती से प्रिंट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल और इंडिया के बीच जो है 1850 किलोमीटर की बाउंड्री है, और एक दूसरे की सीमा सटी हुई है। और भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो 5 स्टेट्स हैं, इनकी सीमाएं नेपाल से लगी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी उठता रहता है। इसी को लेकर साल 2023 के जून में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच चर्चा हो चुकी है, और दोनों देशों ने सीमा विवाद निपटाने का फैसला किया था। हालांकि इस दिशा में दोनों देशों ने अभी कुछ खास कदम आगे नहीं बढ़ाया है। लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं श्रद्धालु। खास बात यह है कि लिपुलेख पास उत्तराखंड को चीन के दावे वाले तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। भारत से कैलाश मानसरोवर तक तीर्थयात्री इसी लिपुलेख दर्रे से जाते हैं।
साल 1962 में चीन के हमले के वक्त इसे बंद कर दिया गया था। फिर 2015 में चीन से व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसे फिर खोला गया था। भारत ने साल 2020 में चीन के प्रभुत्व वाले तिब्बत में लिपुलेख दर्रे से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। पिथौरागढ़ से शुरू हुई इस सड़क पर तब नेपाल ने नाराजगी जताई थी। वैसे भी नेपाल, भारत और तिब्बत के बीच लिपुलेख नेपाल के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित जमीन की एक पट्टी है। यह नेपाल और भारत के बीच विवादित काला पानी का पश्चिमी पॉइंट है। काला पानी से चीन की सेना पर नज़र रखता है भारत, ये इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये काला पानी जो ये रीजन है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित ये जो आपका काला पानी पड़ता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि दक्षिण एशिया जो आपका है, दक्षिण एशिया की कूटनीति में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भारत, चीन और नेपाल के बीच टाई जंक्शन के रूप में काम करता है। भारत इसी काला पानी से चीनी सेना के मूवमेंट पर नज़र रखता है। आप समझ सकते हैं कि चीनी सेना के हर मूवमेंट पर नज़र रखता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा ये रीजन इंडिया के लिए। 1962 की लड़ाई में पहली बार भारत ने यहाँ अपनी सेना तैनात की थी। अब इस इलाके के महत्व को देखते हुए भारत की ओर से हमेशा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। नेपाल का नया फैसला बढ़ा सकता है विवाद। जाहिर सी बात है, हम जब ये पूरी दुनिया ने देखा कि जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो इंडिया ने किस तरीके से नेपाल की मदद करी थी। और हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो समय समय पर हमारे लिए मुश्किल बढ़ाते रहते हैं। चूँकि नेपाल चीन और भारत के बीच में पड़ता है, इसलिए दोनों ही देश उस वक्त प्रभुत्व चाहते हैं। मैंने जैसा कि बताया ना, दोनों तरफ से फ़ायदा उठाता है, ये ऐसा कंट्री है। इस बीच नेपाल ने नया नक्शा प्रकाशित कर विवाद को नई हवा दे दी है। ये वो है जो इससे पहले जो क्या किया था, एक नक्शा जारी किया था अभी करेंसी से पहले, और उस पर इन 3 टेरिटरीज़ को दिखाने की कोशिश करी, तो इंडिया ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। और अभी अपनी नई करेंसी पे छापने जा रहे हैं। तो वही है कि जिन 3 इलाकों को नेपाल अपना बता रहा है, वे करीब 370 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 140 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। काला पानी पर किसी भी तरह का नया विवाद तीनों देशों के संबंधों को और भी खराब कर सकता है। दो 2020 में पड़ोसी देश ने बदल दिया था संविधान। 2020 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया था। और उसी टाइम क्या किए थे इन्होंने, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल के हिस्सा दर्शाए थे अपने नक्शे में। और इसी के लिए इन्होंने, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए नेपाल ने अपने संविधान को भी बदल दिया था। आप समझ सकते हैं कि 3 टेरिटरी के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तक बदल दिया। तो भारत ने सरकार के इस कदम को एक तरफा बताते हुए जोरदार विरोध जताया था। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पिछले साल भारत आए तो सीमा विवाद हल करने का वादा किया था। फिर भी न्याय पर तीनों क्षेत्रों को अपना बताने की कोशिश साफ इशारा करती है कि नेपाल किस तरह से चीन के हाथों में खेलने लगा है। तो ये था नेपाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर, जिसको मैंने अपने तरीके से कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।